हूँ। मैंने सुना था हरि का सेवक हरि जेहा, भेद ना जानहि मानस देहा। मैंने सुना था कि सर्वे वैकुंठ मूर्तया, जो आपके निकट रहते हैं, जो वैकुंठ में रहते हैं, वो सब आपके ही भांति हो जाते हैं। तो आप में और इनमें अंतर क्यों है? ये हमें पहचान क्यों नहीं पा रहे? क्रोधित होकर श्राप दे दिया, तुम दोनों के दोनों द्वारपाल यहाँ से पतित हो जाओगे। भगवान के निकट हो, भगवान के द्वारपाल हो, पर संत की अगर एक बार तिरछी नजर हो गई, कबीर साहब ने कहा है, जे रब रूठे त गुरु ठो। कबीर साहब की बात है, जे रब रूठे त गुरु ठो, पर जे गुरु रूठे तक कोई न ठो। अगर रब भी रूठ जाए तो गुरु मनाने की चेष्टा समर्थ्य रखता है, पर अगर गुरु रूठ गया तो भगवान भी मनाने की चेष्टा नहीं करते। तुम दोनों के दोनों दैत्य बन जाओगे। जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन गए। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, ये कथा आपने सुनी है। जो कथा आपने ज्यादा सुनी है उनको मैं थोड़ा संक्षेप कर दूंगा, और जो आपने कम सुनी है उनको थोड़ा विस्तृत कर दूंगा। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की कथा आपने बारंबार सुनी है। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने जन्म लेते ही उनके मुकुट आसमान से ऊंचे हो गए। बोले तो इनके अंदर इतना लोभ था कि जन्म लेते ही उनका लोभ आसमान से ऊंचा था। बोले तो वो व्यक्ति जो लोभी होता है, वो व्यक्ति जो अहंकारी होता है, वो अपने को आसमान से ऊंचा समझता है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, वो गाना सुना है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। जब पंख लग जाते हो, इतना पंख लग गए तेरे को। बुजुर्ग लोग बोलते हैं, बेटा देख ढंग से रहे, पंख लग गए तेरे को, ज्यादा उड़ मत, इतनी ऊंची मत फेंको कि गिर पड़ो, इतनी ऊंची मत फेंको कि गिर पड़ो। क्यों? क्योंकि आसमान में सीढ़ियां नहीं होती, आसमान में सीढ़ियां नहीं होती। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। जय विजय सोच रहे थे हम तो भगवान के द्वारपाल हैं, नीचे गिर गए। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन गए, लोभ बढ़ गया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने सारे देवलोक के ऊपर, स्वर्गलोक के ऊपर, धरती के ऊपर सबके ऊपर आधिपत्य कर लिया। पाप का भार बढ़ने लगा, धरती को रसातल में छुपा दिया गया। धरती को वापस लाने के लिए आज ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए और दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान की। त्वम् एकः सर्वभूतानां, तुम ही एक कण कण में विराजमान, हर पिंड के बीच में जो चेतन हो वो तुम हो। इसलिए हे प्रभु, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, देवी धरती के दुख को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बैठे हैं ध्यान में, भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी को छींक आई, उनके नाक से थोड़ा सा नासामल गिरा। नासामल धीरे धीरे बढ़ने लगा। गजा मात्रः क्षणः किल्लेन, एक क्षण के भीतर ही बुक बुक नासामल धीरे धीरे बढ़ने लगा और बहुत बड़ा हो गया, हाथी के बराबर हो गया, आसमान में ऊंचा, सूअर की भांति आकार। और भगवान कहते हैं, ये मेरा शुक्र रूप है ब्रह्मदेव, इसी रूप में मैं धरती का कल्याण करूंगा। शुक्र रूप बनाकर अपने दाढ़ों के बीच में पकड़कर धरती को वापस लाने लगे। हिरण्याक्ष पीछे पीछे दौड़े, भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में युद्ध हुआ। भगवान शुक्र रूप में आए हैं, द्वारपाल हिरण्याक्ष बनकर आए हैं, अपने ही प्रभु को पहचान ना पाए, क्योंकि ये जो भगवान की माया है, ये हमें स्वयं ही परमात्मा से दूर कर देती है। एक माया है, एक वासना है। जो कुछ हमारी आंखों के सामने दिख रहा है, मेरी माताएं, बुजुर्ग लोग मैंने बड़ी बार सुने हैं बोलते हुए, जी विषय वासना है जी। पर मुझे लगता है कि अभी समझ बहुत कम लोगों को है कि विषय वासना होती क्या है। कहाँ है ये वासना, कहाँ है ये माया, क्या चीज है माया? हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी संसार में दिख रहा है वो सब कुछ माया है।
क्या वो अच्छी है कि बुरी? माया हमारे लिए है, माया हमारे कल्याण के लिए है, माया हमारे भोगों के लिए है, माया हमारे सुख समृद्धि के लिए है। पर ये नुकसान कब करती है? जब हम वासना से ग्रस्त होते हैं। जो दिख रहा है सब कुछ जो हमारे लिए बनाया है वो माया है, परंतु जिस दिन हम इस माया को पूरा के पूरा अपना बना लेने की इच्छा करते हैं उसे वासना कहते हैं, और उससे ग्रस्त होकर हम ऐसे घायल हो जाते हैं कि हम चाहकर भी बच नहीं पाते। पिता ने 2 भाइयों का बंटवारा किया, दोनों भाइयों को 2-2 बीघा जमीन दे दी। वो माया है, उस 2-2 बीघा जमीन से वो भाई चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं। अगर उसकी कृपा होगी तो 2 बीघा में ही इतनी फसल हो जाएगी, चारों तरफ के खेत बैल खा जाएंगे, पर तुम्हारे खेत को कोई स्पर्श करने नहीं आएगा, तुम्हारी फसल लहराती रहेगी। पर जिस दिन वासना मन में ग्रस्त होगी तो एक भाई के मन में ये चलेगा, अब मैं धीरे धीरे रोज इस खेत को काटना शुरू करूं, धीरे धीरे इस मेंढ को, जिसको आप बीड़ कहते हैं, उसको आगे बढ़ने लगूं, और कैसे मैं अपने 2 बीघा को 2.25 बीघा में परिवर्तित कर दूं। ये जो ये भाव है, इसी को क्या कहा गया? क्या कहा गया? मिला तो था फायदे के लिए, पर जब पूरा ही अपना बना लेने की इच्छा की तो क्या बन गई? वासना। ये संसार हमारे आनंद के लिए है, ये सारे जितने विषय हैं, पदार्थ हैं, ये हमारे लिए हैं, पर जब हम इन्हें पूरा के पूरा अपना बनाने की इच्छा करेंगे तो वही हमारी वासना है। धन हमारे लिए है, आप रात दिन मेहनत कीजिए, अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजिए, बीवी बच्चों को सुख दीजिए, 4 बजे उठ जाओ, रात को 12 बजे तक काम करो, कोई नहीं रोक रहा है। धन कमाना बुरी बात नहीं है, ये कोई किताबी ज्ञान वाली कथा नहीं है, प्रैक्टिकल कथा है, प्रैक्टिकल सत्संग है ये, झूठ वाला नहीं, किताबों वाला नहीं। धन कमाना बुरी बात नहीं है, आप रात दिन मेहनत करो, धन कमाओ, अपने भी बच्चों को अच्छा जीवन दो। पर मान लीजिए आपकी महीने की आमदनी है 20,000, अब आपके पत्नी की बच्चों की लालसाएं बढ़ती जा रही हैं, या आपने उनकी लालसाएं बढ़ा दी हैं, तो अब आपकी आमदनी 20,000 है, और उसी महीने में आपकी पत्नी ने भी एक नेकलेस मांग लिया, आपके बेटे ने भी एक बाइक मांग ली, तो अब आपका खर्चा महीने का आ जाएगा 1.5 लाख। अब व्यक्ति सोचेगा एन केन प्रकारेण, कौन सी मैं युक्ति प्रयोग करूं जो मैं 20,000 से 1.5 लाख पर पहुंच जाऊं। तेरे कल्याण के लिए 20,000 बहुत था, रात दिन मेहनत करके तू 20 ही कमा सकता था, पर अब तूने क्या किया? अब तूने बेईमानी सीख ली, चोरी सीख ली, उल्टे सीधे काम सीख लिए, 8 घंटे की नींद करनी थी वो करना बंद कर दिया, और ज्यादा परेशान हो गया, पागल हो गया, तो बीमारी भी आना शुरू हो जाएगी, दुख दरिद्रता आना शुरू हो जाएगी, और इस वासना के द्वारा तू इतना ग्रसित हो जाएगा कि चाहकर भी अपने आप को बचा नहीं पाएगा। इसलिए मेरी सभी प्रेमियों से, कृष्ण प्रेमियों से मेरा निवेदन है, कितना भी व्यस्त हो, अगर आप अपनी जिंदगी की बीमारियां दूर करना चाहते हैं तो बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, पर अगर अपनी बीमारियों को भगाना चाहते हैं तो आज से 8 घंटे की साउंड स्लीप लेना शुरू कर दीजिए। अगर बहुत ज्यादा आप बिजी हैं तो भी बोलते हैं ना कि लास्ट जो बाउंड्री है वो 6 घंटा है। कितनी है? 6 घंटा तो लास्ट बाउंड्री है, अन्यथा जो अपनी जिंदगी की 90% जो आपकी बीमारियां हैं वो इसी से दूर हो जाएंगी। आप 8 घंटे नींद लेना शुरू कर दीजिए। 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लोगे, पर ये नहीं कि अब गुरुजी ने बोला है 8 घंटे की नींद, रात को आराम से 2 बजे तक टेलीविजन देखते रहो और फिर सुबह सास बोले चल बेटा तो अब मैं जी अब नींद ले रही हूँ,